माँ, दीदी से कह दो यहाँ रोज़ रोज़ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं और मैं इतना अधिक नहीं कमाता हूँ कि गैरों पर लुटाता रहूँ। अगली बार आए तो उन्हें समझा देना। माँ मेरी बात को चुपचाप सुन रही थी। आज पिताजी को गुजरे हुए पूरा 1 साल बीत गया है। हमने अपनी बहन की शादी के बाद उसे कभी मुड़कर नहीं देखा। वो किस हाल में रह रही है मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मैं कभी उसकी शादी के बाद उसके घर नहीं गया, ना ही मैंने कभी उससे उसका हालचाल पूछा, वो क्या कर रही है, कैसे रहती है। मैं इन सब से दूर था। मैं अपनी दुनिया में खुश था और उसके आ जाने के बाद जब मेरी बीवी उसकी शिकायतें करती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मेरी बीवी हमेशा मुझसे कहती कि आ गई है तुम्हारी मांगती बहन, हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती है और तुम्हारी माँ भर भर के उसे देती रहती है। ऐसे तो एक दिन हम लोग कंगाल हो जाएंगे। तुम मेरी बात समझते नहीं हो। जाओ अपनी माँ को मना कर दो कि आज के बाद अपनी बेटी को यहाँ ना बुलाएं। मैं भी इतना बेवकूफ़ हूँ। मैंने भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ से कहा कि बहन को रोज़ रोज़ यहाँ पर मत बुलाया करो। वो क्यों आ जाती है? क्या उसके घर में खाने को नहीं है जो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है? खुद तो आती है और अपने बच्चों को भी ले आती है। मैं उस पर कितना खर्च करूँगा? माँ कहती है कि बेटा वो सब तो मैं तुम्हारे पिता की पेंशन से देती हूँ। इस पर मैं कहता हूँ कि तो उस पर भी तो मेरा हक है। कब तक तुम उस बहन पर लुटाती रहोगी? अगली बार से उसे मना कर देना। मेरी माँ मेरी बात का जवाब नहीं देती है और चुप हो जाती है। तभी बहन पीछे से आकर कहती है, भाई मुझे रिक्शा ला दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं बेमन से कहता हूँ, अभी तो आई हो, रुक जाओ, थोड़े दिन के बाद चली जाए। पर मैं मन में तो बहुत खुश था कि वो जा रही है, पर इस दिखावे को करना भी तो ज़रूरी था। बहन कहने लगती है, नहीं भैया, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई है, अब मुझे घर जाना होगा। कल से बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर वो चली जाती है। पिताजी के मरने के बाद हमने घर का बंटवारा किया। हम भाइयों ने आपस में मिलकर पूरी संपत्ति बांट ली, लेकिन अपनी बहन को कुछ भी नहीं दिया। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की हमसे, वो खामोश रही। लेकिन मेरी माँ बहुत रोई और कहने लगी, अरे कुछ तो अपनी बहन को दे देते। लेकिन हमने माँ की एक नहीं सुनी और उन्हें डराया धमकाया। वो चुप हो गई। बेचारी विधवा औरत थी, अगर हम उन्हें घर से निकाल देते तो वो कहाँ जाती, इसीलिए वो चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेच दिया और शहर में जाकर नया कारोबार शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जो व्यवहार किया था उसकी सज़ा हमें कहीं ना कहीं तो मिलना ही थी और भगवान वो सज़ा हमें देने प्रारंभ कर देता है। बड़े भाई का सारा कारोबार बर्बाद हो जाता है और हम मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगते हैं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो जाती है और उसके इलाज में बहुत रुपया खर्च हो जाता है। जो भी मेरे पास था मैंने सब कुछ लगा दिया। मैं कर्ज में डूब गया। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे घर में पैसे नहीं थे, खाने को खाना नहीं था। मैं अकेले बैठे बैठे सोच ही रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं। तभी मेरी बहन आ जाती है। उसे देखते ही मेरी पत्नी कहने लगती, आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी कुछ खुश नहीं होता हूँ। अपने मन में गुस्से को दबाए रखता हूँ कि फिर से आ गई। अब मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो इन्हें खाना खिला। मेरे मन में इतना गुस्सा और आक्रोश था, फिर भी अपनी बहन से मैंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आई और मेरे पास बैठ भाभी से कहने लगी, भाभी आप गलत समझ रही हूँ, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ भाई से मिलने के लिए आई। मैं ना चाहते हुए अपनी बहन की तरफ देखने लगता हूँ। जैसे ही मैं अपनी बहन की तरफ देखता हूँ वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगती है। कहती है, भाई आप क्यों दुखी होते हो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने ये पहले शब्द कभी नहीं सुने थे और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पिछले व्यवहार से मेरी बहन मुझे इस तरह से बात करेगी। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत ही
पश्चाताप हो रहा था कि मैंने अपनी बहन के बारे में क्या सोचा है। तभी मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दीदी के लिए चाय पानी की व्यवस्था करो। मेरी पत्नी कहने लगी, घर में खाने का दाना नहीं है और तुम्हें चाय पानी की पड़ी हुई है। मैं बेबस नज़रों से अपनी दीदी की तरफ देख रहा था। तभी दीदी अपने हाथ के सोने के कंगन उतार कर मुझे दे देती है। मैं लेना तो चाह रहा था पर मैं मना कर देता हूँ। दीदी, ये सब आप क्या कर रही हो? वो कहने लगी, तुम मेरे बच्चे के जैसे हो। मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है और तुम्हें इतना कष्ट में देखकर मैं कैसे रह सकती हूँ। तुम ये कंगन रख लो, किसी से कहना मत। इससे तुम अपने घर का राशन भर लो और जो तुम्हारा कर्जा है वो चुकता कर दो। मैं कंगन लेना नहीं चाहता था, फिर भी मेरी बहन ने मुझे कसम दी और मेरे माथे को चूमते हुए कहने लगी, भाई अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे जीजा जी और बच्चे आते होंगे। मैं आती रहूँगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं पहली बार अपनी बहन को बाहर तक छोड़ने गया। मैंने देखा कि उसके पैरों की चप्पल टूटी हुई थी। वो वही पुराने कपड़े कितने सालों से पहन रही थी। बस मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने कभी अपनी बहन के घरेलू हालात को जानने की कोशिश नहीं की। जब भी मैं उन्हें देखता और मुंह बना लेता था। आज वो बुरे वक्त में दौड़ती हुई मेरे पास आई और उन्होंने अपने कंगन दिए ताकि मैं अपने कर्जे को चुका सकूं और अपने घर के हालात सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हम भाई कितने मतलबी होते हैं जो अपनी बहन को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाई का जरा सा भी दुख देखकर बर्दाश्त नहीं कर। मैं दीदी के दिए हुए कंगनों को हाथ में पकड़कर जोर जोर से रोने लगता हूँ। तभी मेरी बीवी आ जाती है और मुझसे कहती है कि आ गई थी ना तुम्हारी ड्रामेबाज बहन, क्या ड्रामा करके गई है। मैं उसे ज़ोर से चिल्लाता हूँ और कहता हूँ, आइंदा अपनी जबान खोलने से पहले 100 बार सोच लेना। वो मेरी बहन है और मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, देखो वो मेरे लिए क्या कर कर गई है तुम ये सोच भी नहीं सकती हो। जब मैंने अपनी पत्नी को वो कंगन दिखाए तो वो भी मेरी तरह आत्मग्लानिता से भर गई। जब भी मेरी दीदी आती मैं उनसे माफ़ी मांगता और वो कहती, पागल, तू मेरा छोटा बच्चा है और तू मुझसे माफ़ी मांग रहा है, कैसी बातें करता है। हम दोनों दीदी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी और उनके आशीर्वाद से आज सब कुछ है मेरे पास में। मेरी माँ मेरे इस परिवर्तन से बहुत खुश है। दोस्तों, आपकी बहन भी अपने ससुराल में ना जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ समय के लिए उसके पास बैठिए, उसका हाल चाल जानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपकी बहन आपके घर कुछ लेने नहीं आती है बल्कि अपनी मुस्कुराहट से आपको कुछ देकर ही जाती है, दुआएं देती है आपको, आपकी झोलियों में खुशियां भर देती है। फिर हम क्यों पीछे रह जाएं। हम भी आज से अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उन्हें मान सम्मान और प्यार देंगे जिसकी वो हकदार हैं। बहन के चरण कमलों से हमारे घर में खुशियों की सौगात आती है और उसकी एक मुस्कुराहट से सारा घर खुशियों से भर जाता है। इस सत्य को भी हमें स्वीकारना होगा, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी के साथ ये हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।